और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां शेख संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी है, जिसे 55 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर 24 परगना के मिनाखा से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाहजहां शेख मिनाखा में एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छिपा है। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहां आज शाहजहां शेख को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट में। 26 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के आरोपी को 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो ऑफिसर्स हैं उन पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वो राज्य में राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख शाहजहां के परिसर पर छापेमारी के लिए गए थे। उस वक्त उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया गया था। उसके अलावा कई तरह के आरोप जो थे वो लगाए गए थे। संदेशखाली में तमाम महिलाएं जो हैं उन्होंने यौन दुराचार का उन पर आरोप लगाया था और हालांकि पूरे डिनाल मोड में एक तरह से तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही थी, ममता बनर्जी भी आ रही थी, लेकिन अब 55 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है शाहजहां शेख को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। तो बड़ी खबर है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। ये पूरी टाइमलाइन आपको जरा बताते हैं कि किस तरह से पूरी अभी तक घटनाक्रम रहा है। तो 55 दिन के बाद गिरफ्त में आया है शाहजहां शेख, तृणमूल कांग्रेस नेता है। 5 जनवरी 9-24 परगना में शाहजहां शेख के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने छापा मारा। शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर वहां हमला कर दिया। लगभग 1000 सपोर्टर्स थे शाहजहां शेख के जिन्होंने ईडी की टीम पर हमला किया। 8 फरवरी संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में जबरन जमीन हड़पने को लेकर वहां पर प्रदर्शन भी किया गया। 10 फरवरी को संदेशखाली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। उधर 12 फरवरी को बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने संदेशखाली में पीड़ितों से जाकर मुलाकात की, उनका हाल जाना। 13 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और उस बीच हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के डायरेक्शंस भी दिए। फिर 14 फरवरी संदेशखाली जाने के दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने संदेशखाली पर विधानसभा में बयान दिया। 17 फरवरी को बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया। वहीं फिर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। 20 फरवरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को पेश करने का आदेश दिया, यानी कोर्ट को दखल देना पड़ गया। 21 फरवरी बंगाल के डीजीपी ने संदेशखाली का दौरा किया। फिर 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। 29 फरवरी यानी आज के दिन 55 दिन के बाद सुबह तड़के 4:30 बजे के करीब टीएमसी नेता शाहजहां शेख को एक मछली फार्म है वहां से गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया। आशिका हमारी सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रही है। आशिका, इस वक्त जैसा कि आप बता रही हैं शाहजहां शेख पुलिस की हिरासत में है और अब उसे दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा और वहां अभी पूरा जो कोर्ट परिसर है वहां पे जबरदस्त इस वक्त सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आशिका
जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो वहाँ पर एडीजी साउथ बंगाल की तरफ से ब्रीफिंग हो रही है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जानबूझकर शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, ऐसे जो धारणा बनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। तो पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि कल रात को शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज सुबह उसे बसीरहाट कोर्ट जो है वहाँ पर लॉकअप में फिलहाल रखा गया है और थोड़ी देर में कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल एडीजी साउथ बंगाल सुब्रतम सरकार वो प्रेस के सामने जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि कल रात को गिरफ्तार किया गया है शेख शाहजहां को और कल देर रात को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मीनाखा जो कि बिल्कुल सटा हुआ इलाका है संदेश खाली से, वहाँ से गिरफ्तार हुआ है शेख शाहजहां, यानी कि साफ है कि अपने ही इलाके में इतने दिनों से छुपा हुआ था। সুতরাং এই ভুলটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত, কোনো রকম উদ্দেশ্য ছিল না এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে এসপি সেটা রিপোর্ট দেবেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে এসপি একটি বিভাগীয় ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। কাজ করতে আপনাদেরও ভুল হতে পারে, আমাদেরও ভুল হতে পারে। দিস ওয়াজ আ মিস্টেক, বাট কমপ্লিটলি আনইনটেনশনাল ইনঅ্যাডভার্টেন্ট মিস্টেক। এইটা দ্বিতীয় বিষয় আমার বলার ছিল। তৃতীয় আরেকটা বলবো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্দেশখালীতে নানা রকম 144 জারি আছে, অনেকে আসছেন জনপ্রতিনিধিরা, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেও এটা বলেছি, আরও একবার বলতে চাই যে জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেছেন আপনারা জানেন, এবং এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যাতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে এবং যাতে একটা ভেদাভেদের বাতাবরণ তৈরি হয়। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কাজটা তো নিন্দনীয় বটেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমরা এটুকুই আশা করব যে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন ভবিষ্যতে, যাতে মানুষে মানুষে ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে কোনো ধরনের বিভেদ, জাতিগত, ধার্মিক কোনো ধরনের কোনো বিভেদ তৈরি নয়, এইটা আমরা আশা রাখব। কোয়েশ্চেন প্লিজ। একটা কোয়েশ্চেন, কি সেকশনে শেখ শাহজাহানের এগেইনস্টে কেস হয়েছে, আর ও যে এই মাঝে অ্যাবসকন্ড করেছিল, আপনারা বলছেন মিনাখা থানা থেকে অ্যারেস্ট করেছেন এরিয়া থেকে, এখানে কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, স্টেটের বাইরে কোথাও গিয়েছিল কিনা, কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, কোথা থেকে অ্যারেস্ট, এটা তদন্তের বিচার্য বিষয়। আপনি জানেন, এটা আমরা এক্ষুনি রিভিল করব না, আমরা কোর্টকে জানিয়েছি। সেকশন তো 147, 148, 149 অনেকগুলো কেস হয়েছে, আপনারা জানেন। সেই কেসগুলোর রেফারেন্সটা আমরা দিয়ে দেবো, সেটা আপনারা কোর্ট থেকে পেয়ে যাবেন। হিন্দি আমি তো আইনি বাধার কথাই বললাম, আপনি হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শোনেননি। আমি আইনি বাধার কথা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি, সকলের কাছে ফিড আছে, আপনি দেখে নেবেন। আমার প্রশ্নের উত্তর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি খুব সবিস্তারে দিয়েছি এবং সেটা সবার এতে লিপিবদ্ধ আছে, কাইন্ডলি দেখে নেবেন। এটা আর রিপিট করব না। আমরা কোর্টে সেটা জানাবো, কোর্টে আমরা কি বলেছি সেটা আপনাদের বলবো। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najet police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Meenakha PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. Thank you. Sir, added any 354 case added? Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan, sir, till now? There have been many cases. I don't remember. और आइए सीधे एक बार फिर रुक करते हैं मेरी सहयोगी आशिका का। आशिका, सुप्रीतम सरकार है, एडीजी हैं, साफ वो ये कह रहे हैं 2-3 साल पुराने मामले हैं, शिकायत मिली थी जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है और प्राइम एक्यूज्ड है। देर रात गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगेंगे, ये उन्होंने कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
बिल्कुल यही कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई विरोधी दल के नेता हैं जिनको हमने रोका भी ताकि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। साथ ही साथ जो शुभेंदु अधिकारी पर बिना नाम लिए हुए हमला करते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारियों के ऊपर कटाक्ष किया, उनके धर्म को लेकर के भी बात कही है। सुप्रतिम सरकार ने यह बताया है कि 5 जनवरी की जो घटना थी ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले की, उस मामले में गिरफ्तार किया है शेख शाहजहां को। साथ ही साथ दूसरे मामलों की भी शिकायत उनको मिली है। कुछ पुराने मामले हैं 2 से 3 साल पुराने, और जो पुराने मामले हैं ना पंकज, उसको लेकर के कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। पुलिस से ये सवाल पूछ चुकी है कि पहले अगर शिकायत मिली, पुलिस ने चार्जशीट तक जो है उन केसेस में दायर कर दी, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आशिका, साथ ही तो साथ अब 5 जनवरी का बाकायदा जिक्र किया जब वो ईडी की टीम गई थी वहां पर, उनके ऊपर जो हमला हुआ 1000 जो समर्थक थे शाहजहां शेख के, उसका भी बाकायदा जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंकज, आपको ये भी याद दिला दूं कि 5 जनवरी की जो घटना थी ना, उसे लेकर के पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से एक एफआईआर ईडी के खिलाफ भी है। तो फिलहाल जो 5 जनवरी की घटना थी जहां ईडी के टीम के ऊपर हमला हुआ था, ऐसा हमला, खूनी हमला, 3 ईडी के अधिकारी, उनका सर फूट गया था, कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था, जान बचा करके किसी तरह से उस इलाके से भाग करके निकले थे, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बल को वहां पर लेकर के गए थे। उस घटना का जिक्र जरूर किया है। साथ ही साथ उसी दिन की जो घटना है, लोकल लोगों की शिकायत